मैं हूं विवेक और मैं हूं निशा। और दोस्तों आज हमारी जो है फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। तो ये कोई रेगुलर ओकेजन वाली वेडिंग नहीं थी, ये कोविड-19 में हुई थी, एक लॉकडाउन वेडिंग थी। तो हम इसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे और हम बताएंगे कि हमारी जो ओरिजिनली जो प्लान लोकेशन थी वो चेंज हो गई, कैसे हमने कपड़े अरेंज किए, पार्लर कैसे निशा के लिए अरेंज किया, बैंक्वेट वगैरह कैसे हम अरेंज कर पाए। तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है लॉकडाउन के दौरान हमारा पिछले साल का। तो वो एक्सपीरियंस आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निशा, तुम कहाँ शादी करना चाहती थी वैसे? मैं सच बोलूँ तो मेरा मन था कहीं पहाड़ों पे, डेस्टिनेशन वेडिंग, एकदम पीछे पहाड़ दिख रहे हो, माउंटेन्स हो, उस टाइप से। क्योंकि मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं हुआ है, दिल्ली एनसीआर में एजुकेशन सारी यहीं हुई है। तो हम यूजुअली समर वेकेशंस में जाया करते थे नानी के यहाँ, दादी के यहाँ। तो वहाँ बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो हमेशा से मेरा कुछ ऐसे ही मन था कि पहाड़ों पे शादी हो। मेरा ऐसा था कि ऑफ कोर्स मैं तो पहाड़ों से हूँ ही, और मेरा एक सब्सटेंशियल लाइफ का पार्ट वहाँ पे बीता भी है। मेरी सिस्टर की रानीखेत में शादी हुई, तो मैं देख चुका था डेस्टिनेशन वेडिंग होती कैसे है। लेकिन ऐसा है कि हाँ, मैं अपने गाँव के पास एक बहुत सुंदर पैठानी महादेव का मंदिर है, बहुत बड़ा चौक है, आंगन है उस मंदिर के आगे। वहाँ पे मैंने ओरिजिनली इमेजिन किया था कि मैं शादी वहाँ पे जाकर करना चाहूँगा। पर थोड़ा मेरी जो लोकेशन है पौड़ी गढ़वाल में, वो काफ़ी इंटीरियर की लोकेशन है, बहुत टाइम लग जाता है और रास्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इतने सारे लोगों को हमने सोचा कि क्यों परेशान करना दूर ज़्यादा बुला के। तो फिर सिस्टर की शादी में हम देख ही चुके थे रानीखेत जाके, इतनी दूर आप भी तो आए थे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब देहरादून में हम लोग आ चुके हैं, तो वहीं आसपास ही कहीं पे अपना शादी का प्रोग्राम करेंगे। और फिर सर्कमस्टेंसेस भी कुछ वैसे ही बने। हाँ। बट उसके अलावा मैं बोलूँगा कि त्रिजुगी नारायण भी एक, तुमने सुना होगा, शिव और पार्वती का हाँ जी विवाह वहाँ हुआ था। तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह जहाँ पे हुआ था, बहुत सुंदर लोकेशन है त्रिजुगी नारायण। तो वो भी एक लोकेशन थी जो मेरे दिमाग में थी। बट फाइनली फेट कुछ ऐसा बना कि हमारी शादी हुई जाके देहरादून में। तो फाइनली हमारी शादी हुई देहरादून में मानक सिंह मंदिर में। ऑल्दो हमारी शादी डिसाइडेड थी कोटद्वार में। मैं रहती गाजियाबाद हूँ, विवेक का जॉब है गुड़गांव। हमारी शादी डिसाइडेड थी कोटद्वार, बट ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन हमारी शादी फाइनली हुई देहरादून के मानक सिद्ध मंदिर में। और देहरादून में 4 सिद्ध मंदिर हैं, उसके बारे में विवेक आपको बताएंगे। उसके बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे अपने ऑडियंस से। बल्कि अगर हम अभी देहरादून जा रहे हैं तो कुछ व्लॉग्स भी बनाएंगे, उसमें हम लक्ष्मण सिद्ध तो प्लान कर ही नहीं जाने का। तो ऑफ कोर्स और व्लॉग्स बनाएंगे जिसमें हम देहरादून की बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन और इन कुछ सिद्ध मंदिरों में से 1-2 मंदिर ज़रूर लोगों को दिखाएंगे। और तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। अगर मैं परमिशन की बात करूँ, क्योंकि कोविड-19 में बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में परमिशन लेने की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे होटल, धर्मशालाएँ और क्या कहते हैं, मतलब पब्लिक प्लेसेस जिस तरह की जहाँ पे शादियाँ होती हैं, वहाँ पे बहुत घूमे हम, लेकिन कुछ मिला नहीं जून में, क्योंकि जस्ट लॉकडाउन हुआ ही था, पूरा इंडिया लॉकडाउन में था। आपने देखा होगा, फ़ोटोज़ देखी होंगी। तो हुआ ये कि मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा, और क्योंकि मेरी मदर बहुत मेरे पीछे पड़ी हुई थी, करना ही है ये काम हमने। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके मेरे को परमिशन लेनी पड़ी। तो वहाँ से पहले मैं देहरादून के आउटस्कर्ट में मानक सिद्ध मंदिर है, बहुत ब्यूटीफुल, उसकी परमिशन हमें मिल गई। साथ ही में लोगों की परमिशन थी, क्योंकि एक साइड से 25 ही लोग आ सकते थे। तो पुलिस वालों के पास गया, उन्होंने 10 ही लोगों की लिस्ट दी कि आप लड़की वाले 10 और आप 10, इतने लोग मिल सकते हैं। फिर मैं मजिस्ट्रेट के पास गया, वहाँ से 25-25 लोगों की लिस्ट मिली। दोबारा पुलिस वालों से मैंने वेरीफाई करवाया, और इस बीच में मेरा मतलब काफ़ी हमें भाग दौड़ करनी पड़ी परमिशन लेने के लिए, पर फाइनली मिल गई। तो लेकिन आप लोगों के लिए भी काफ़ी टफ था देहरादून पहुंचना, है ना? काफ़ी टफ था, और क्योंकि सारे रिलेटिव्स इतने एक्साइटेड थे, फैमिली इतनी एक्साइटेड थी कि क्योंकि मैं एक सिंगल डॉटर हूँ, मेरा एक ब्रदर है, उसकी मैरिज हो चुकी थी, और विवेक भी अपने घर के सबसे बड़े बेटे हैं। तो सब काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मतलब कहाँ से, बहुत दूर दूर से, बाहर के देशों से भी इनफैक्ट सबने काफ़ी फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव आना चाहते थे शादी में हमारी।
तो वो बहुत ही अजीब सा माइंडसेट था, बट फाइनली जो होना होता है वो तो होता ही है। तो विद द गॉड्स ग्रेस एंड फैमिली लव हम लोग पहुँचे देहरादून, और हम केवल मेरी फैमिली में 5 लोग, मेरी मम्मी पापा मैं भाई भाभी और मेरी नीस छोटी, और मेरे चाचा लोगों की फैमिली 4 लोग, तो टोटल हम 9 लोग थे जो हम देहरादून पहुँचे। और टेम्पो ट्रैवलर किया था हमने एक टेम्पो ट्रैवलर और एक वैन की थी। वो भी इसीलिए की थी क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना था, एक छोड़ के एक इंसान बैठता था, तो जाके हमें परमिशन ग्रांट हुई थी। अदरवाइज 18 या 20 सीट्स बुक करके आप आए थे, यू हैड टू पे एक्स्ट्रा। राइट, वी हैड टू पे एक्स्ट्रा एंड मतलब डबल कॉस्ट भी पड़ी, और हमें डर भी था बॉर्डर पे कि कहीं मना तो ना कर दे मास्क लगा के। और क्योंकि जब हम पहुंचे देहरादून तो ऑलरेडी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, और बीच रास्ते में भी काफ़ी चेक हो रहे थे कि मतलब पासेस, आपके पास लॉकडाउन पास है या नहीं है, उसके लिए भी मतलब एक दिन पहले तक भी हमारे पास परमिशन नहीं आई थी कि हमारी शादी होगी, नहीं था कि शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली तो विवेक ने जब कंफर्म किया तो हमने सारी बुकिंग बोल रखा था, कंफर्मेशन दिया। फिर 9 लोगों के लिए 25 सीटर एक टेम्पो ट्रैवलर और एक वैन गई थी यहाँ से देहरादून। और आप लोगों के कितने गेस्ट थे? हाँ, हमारी तरफ से जो गेस्ट थे वो लकी रहे कि हमारी तरफ के यार गांव वाले लोग काफ़ी देहरादून में हैं, तो मेरे खास जो ताऊ जी हैं वो लोग तो नहीं आ पाए। मेरे जो बुआ की साइड जो दूसरी क्लोज फैमिली है हमारी, उनके बच्चे बाहर के देशों में, वो लोग भी नहीं आ पाए। बट बुआ में मैं अगर बुआ के हस्बैंड की मैं बात करूं या उनकी डॉटर की मैं बात करूं, वो लोग भी नहीं आ पाए। ताऊ जी के बच्चे नहीं आ पाए। मेरी खुद अपनी सिस्टर रानीखेत में थी उस दौरान, तो रानीखेत से पहुंचने के लिए यूपी होके आना पड़ता है, तो 2 स्टेट की परमिशन चाहिए थी। पहले उत्तराखंड से यूपी में घुसो और फिर वहाँ से दोबारा उत्तराखंड में घुसो, तो वो भी नहीं आ पाई। सो काफ़ी लोगों को हमने मिस किया शादी में। लेकिन मेरे गांव के काफ़ी लोग उसी एरिया में बसे हुए हैं जहाँ पे मानक सिद्ध मंदिर है, तो थैंकफुली हमारी शादी में कुछ लोग तो शामिल हो पाए। हाँ, और मेरे भी काफ़ी रिलेटिव्स हैं देहरादून में, दीदी हैं, बुआ है, वो लोग आ गए थे, बट काफ़ी लोग नहीं आ पाए, तो उस बात का दुख तो रहेगा। बट इट वॉज शॉर्ट एंड स्वीट मेमोरी। वो बताओ ना कि तुमने पार्लर और अपनी मेकअप की बुकिंग कैसे की? वो तो सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए, क्योंकि मेरा लहंगा आ गया था, चूड़े आ गए थे, जो मेरा पार्लर था वो वहाँ, और मेहंदी थी वो कोटद्वार में बुक थी, और लॉकडाउन में वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी ओपन नहीं था। तो लड़की के लिए मेकअप ना होना और मेहंदी ना लगना, मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात थी। तो लकीली मेरे एक और फ्रेंड की शादी होनी थी अप्रैल में, तो लड़की देहरादून की थी, तो मैंने उसको कांटेक्ट किया और फिर उससे मैंने पूछा कि एक बार अपने फियांसे से पूछना कि उसकी कहाँ कहाँ बुकिंग थी। तो शी गेव मी द नंबर, आई कॉन्टैक्टेड हिम। तो मेहंदी वाला बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी, अब मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ अभी, और बहुत अच्छी उसने मेहंदी लगाई। और पार्लर भी मैंने फिर सेम डिट्टो वो जो उसने बुकिंग मुझे नंबर दिए थे मैंने वो कर दिए, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उस वजह से मेरी पार्लर और मेहंदी हो गई थी। बट लास्ट मोमेंट तक भी सब फिक्स नहीं था, तो बट स्टिल आई एम। तुम्हारी वैसे काफ़ी अच्छी मेहंदी तो काफ़ी अच्छी लगी थी, और उसके बाद मैं बोलूँगा कि मेकअप भी तुम्हारा अच्छा था, काफ़ी अच्छा मेकअप था। थैंक यू। इट्स क्वाइट गुड, मतलब जितने शॉर्ट टाइम में, खुशी में आई थिंक जस्ट इन अ वीक टाइम्स वी डिसाइडेड एवरीथिंग, राइट? यस, फाइनल हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी मतलब अच्छा आपने अरेंजमेंट कर ही लिया फाइनली। तो हमारे पास फोटोज़ हैं, मैं दिखाता हूँ। निशा कितनी सुंदर अपने शादी के मेकअप में दिख रही हैं। खाने का अरेंजमेंट, होटल क्योंकि सब बंद था, होटल बंद थे, तो एक लॉज टाइप का हम विवेक ने बुक करवाया था घर के आसपास ही जहाँ पे हम रहते हैं, उसके बिल्कुल नज़दीक में पांचोली लॉज है। तो उस पांचोली लॉज में हमने बुकिंग कर ली थी निशा औरों के ठहरने के लिए। तो एक तरह से निशा बारात लेके आई थी और मैं घर पे था अपने, तो निशा फाइनली अपनी बारात गाज़ियाबाद से लेके आई थी और मैं घर पे था। तो निशा और जब पहुँचे तो हमने घर के नज़दीकी पांचोली लॉज में इन लोगों की बुकिंग कर रखी थी, और उसके बाद
बस वहीं पे खाना पीना कर लिया था। तो मैंने बेसिकली आजकल इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, केटरर्स भी, अब लोगों के बिजनेसेस इस तरह से रुके पड़े हुए थे कि 2 महीने हो गए थे, तो फाइनली केटरर्स हमें मिल गए और एक अच्छा केटरर मिल गया। तो मैं बोलूँगा खाना पीना ओके सॉर्ट, अच्छा सॉर्ट, इनफैक्ट मैं बोलूँगा अच्छा, जितने कम टाइम में हमें मौका मिले चीज़ अरेंज करने का उतने में हमें अच्छा डेकोरेशन एंड फूड वाज गुड। यस। अरे वो तो रह गया शादी के कपड़े, आपके कहाँ, आपने तो मुझसे काफ़ी पहले बना लिए थे, तो आपके कपड़े तो फिक्स हो चुके थे। मेरी तो अटैची बंद थी पूरी मतलब अटैची इन द सेंस कि मैंने सूट वगैरह सब ले लिए थे। मम्मी ने मेरा सारा पहले ही बोल दिया था कि सबसे पहले तू शॉपिंग कर ले, हम लेते रहेंगे। तो मैंने अपना लहंगा ले लिया था, बट मेरा ब्लाउज अनस्टिच था और मेरे बाकी सूट्स थोड़े बहुत थे वो भी अनस्टिच थे। तो यहाँ पास ही में टेलर था, मेरी फ्रेंड है नीति, उसने मुझे हेल्प की कि ये टेलर है, उसका नंबर हमने ले लिया। तो मुझे लॉकडाउन में क्योंकि सारी शॉप्स बंद थी, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे, तो टेलर हमें नंबर दे देता था एसेंशियल्स, और फिर वो एक टाइम बोलता था, फिर हम वहाँ लेने जाते थे। अब फिटिंग ये सब बहुत झंझट होती है। तो मेरे तो कपड़े फिर भी थे, और बस ये मेरी ज्वेलरी नहीं थी और मेरे पास स्टिचिंग नहीं थी। हाँ, बेलीज वगैरह ये सब मैंने ऑनलाइन मंगा ली थी उस दिन। तो उस टाइम पे तो ऑर्डर्स भी लाइक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, इतने टाइम में आ रहे थे। और बेली वगैरह सिलेक्शन करना, हील सिलेक्शन करना काफ़ी टाइम था। तो वो सब मैंने ऑनलाइन मंगाया, और मेरी ज्वेलरी भी मैंने फिर ऑनलाइन ही फाइनलाइज की। थैंकफुली ऑनलाइन इतनी चीज़ें मिल जाती हैं आजकल, अदरवाइज कैसे कर पाते। लेकिन मेरी नथ नहीं मिली थी, उसके लिए मैं तुराब नगर गई थी और जब मैं गई थी तो फिर मैंने एक दिन भाई को ले गई। उस दिन भाई की शेरवानी आ गई क्योंकि घर में किसी के कपड़े नहीं बने थे। फिर जब भाई की शेरवानी लानी थी तो मम्मी की साड़ी पसंद कर ली। मतलब एक लोग करके हमने बाकी घर वालों के ऐसे शॉपिंग की। भाभी ने बस अपनी हल्दी की ड्रेस ली थी, भाभी ने वही शादी में भी पहनी एंड शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। राइट, एक्चुअली हाँ, बट कपड़े का झंझट तो मेरा बड़ा हुआ था। विवेक का हुआ मेरे जो कपड़े थे वो करोल बाग में दिए थे मैंने, तो शादी से 1 महीने पहले मेरे कपड़े, 1 महीने पहले, लगभग 20 दिन पहले मुझे कपड़े मिल जाने थे। पर जैसे ही मार्च में लॉकडाउन लग गया तो मैंने टेलर को फ़ोन किया, तो उसने एक ड्रेस मेरी बना दी थी, लेकिन एक्चुअली शादी की जो ड्रेस थी शेरवानी की वो उसने बनाई नहीं थी। तो फाइनली उसने मेरे को पैसे तो रिम्बर्स कर दिए, बट मेरा तो सामान अटक गया ना, तो मुझे फिर वो ड्रेस तो नहीं मिल पाई। बट देहरादून में मैंने जो है बहुत जल्दी में, बहुत क्विकली मैंने विदिन अ वीक एक ड्रेस फिक्स कर ली, एक दिन में। और नहीं वो 1 हफ्ता लिया है मैंने। तो देहरादून में मैं और मेरा छोटा भाई घंटाघर पे गए, हमने कुछ 1-2 शॉप देखी, वहाँ पे मैंने कपड़ा पसंद किया और फिर उसी को मैंने स्टिच करने दे दिया। तो ओके सॉर्ट ऑफ। नो यू आर लुकिंग हैंडसम। ओह थैंक यू। सो अच्छा कपड़ा मेरे को मिल गया था देहरादून में। इट वॉज नॉट एज गुड एज अ शेरवानी, बट देन ऑफ कोर्स हमने इतनी जल्दीबाजी में अपना काम उस टाइम पे पूरा किया है, तो अच्छा मिल गया था। आपने कोऑर्डिनेट अच्छा किया मेरे साथ, थैंक यू। अच्छा, हमारे कपड़े कुछ जो बन भी गए थे वो अटक गए थे। मेरा जो हल्दी वाला लहंगा है, सॉरी मेहंदी वाला लहंगा है, वो चांदनी चौक अटक गया था, और जो इनकी भी ड्रेस थी वो करोल बाग अटक गई थी। ये बहुत मतलब स्ट्रगलिंग और फनी इंसिडेंट है कि हमने उसको कैसे मंगवाया। उस टाइम आई थिंक लॉकडाउन में भी बहुत कम लोग थे जो इधर से उधर ट्रैवल कर रहे थे, गाज़ियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, बहुत कम लोग। बट उनमें लकीली हमें एक इंसान ऐसा मिल गया कि जिसके थ्रू मेरे कपड़े निशा ने अरेंज करवाए। मैं तो देहरादून जा चुका था पहले, तो मेरे कपड़े निशा ने कोऑर्डिनेट किए हैं देहरादून लाने के लिए, तो निशा के साथ में मेरे कपड़े पहुंचे हैं। तो मेरी फ्रेंड के भाई के फ्रेंड ने वो कपड़े उसको लाके दिल्ली में किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे दिए, फिर उसने लाके गाजियाबाद में अपने घर पे, फिर वो मेरे घर आए। तो आपके घर पे पहुंचे। बहुत लंबी, काफ़ी लंबी स्टोरी हो गई कपड़ों के घर पहुंचने की। बहुत। और मेरे कपड़े जो थे वो जो वहाँ पे ही क्या कहेंगे उनको, कारीगर थे, वो लकीली वो अप डाउन करते थे, तो वो लेके आ गए थे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे। सो इट आपने जाके पिक कर लिए थे। हाँ, तो थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ी कि भैया प्लीज़ दे देना। उस टाइम पे एक्चुअली रिसोर्सफुलनेस से कैसे काम लेना है वो आई थिंक वन ऑफ दी उसका मैंने पीक देखा, क्योंकि हर चीज़ से काम, हर इंसान से काम निकालना था, हर सिचुएशन में काम निकालना था, और अच्छे से काम निकालना था, और इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट लॉकडाउन के कारण। सो लेकिन थैंकफुली हम उस काम को कर पाए,
क्योंकि अभी भी लॉकडाउन में इतनी शादियां, क्योंकि पिछले बार इतना पीक नहीं था, इस बार तो खैर कुछ बहुत ही काफ़ी बुरा हुआ है। अच्छा निशा,